हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए 100 में 100 लेके आने के लिए, आपके जो सपना है कंप्यूटर में 100 में 100 लाना, उसको साकार करने के लिए एक और लेक्चर लेकर आया हूँ। और इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है एरे। क्या टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं? एरे। और बिना किसी देर के हम लोग अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, जो सब टॉपिक्स इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम देख लेंगे अपना प्रोग्राम का जो कुछ बेसिक्स होता है, जो मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि हम लोग क्या बेसिक्स देखते हैं। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर है कैसे बनाते हैं वो हम लोग अपना कुछ बेसिक्स देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग लूपिंग पढ़ लेंगे, लूप के बारे में, कौन कौन सा लूप होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे इनिशियलाइजेशन करना है, ये सारी चीज के बारे में। उसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक है सॉर्टिंग। एरे में हम लोग आज 1D एरे करने वाले हैं, 1 डायमेंशन एरे, जिसमें हम लोग टोटल सॉर्टिंग और सर्चिंग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से टोटल मैक्सिमम आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस है, जिसमें एक क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड्स एग्जाम में रहता है और हर क्वेश्चन 15 नंबर का रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। सॉर्टिंग में हमारे पास 2 सॉर्टिंग आता है क्लास 10 के लिए, बबल सॉर्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। और सर्चिंग में भी 2 ही टॉपिक रहता है, एक होता है लीनियर सर्च, ठीक है, दूसरा होता है बाइनरी सर्च। ठीक है, हमारे पास ये इन 4 टॉपिक से ही, इन 4 टॉपिक से ही हमें क्वेश्चन आने वाले हैं। बबल सॉर्ट को हम लोग थोड़ा इनिशियलाइज कर दे तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है एक क्वेश्चन। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को देखना है कि टोटल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास वो सिर्फ 6 से, बबल सॉर्ट से असेंडिंग डिसेंडिंग, सिलेक्शन सॉर्ट से भी असेंडिंग डिसेंडिंग, और लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ठीक है, अब ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है, इसमें 15 नंबर हर साल आता है हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो गया, सिलेबस शॉर्ट हो गया, और इसकी गारंटीड है कि हर साल देगा ये क्वेश्चन 15 नंबर का आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग टॉपिक्स जो थोड़ा पढ़ते हैं अपने एग्जाम में, जो बेसिक्स हमारा है प्रोग्राम का, जो बेसिक्स हम लोग लिखते हैं हर प्रोग्राम में, ये मैं आपको हर प्रोग्राम में बताता हूं, क्योंकि आप घोल के पी लो। क्या करो, घोल के पी लो कि हर प्रोग्राम में ये लिखना जरूरी है। क्या समझ, हर प्रोग्राम में लिखना जरूरी है, जो कि है इंपोर्ट। ये हमें क्या करना होगा हर प्रोग्राम में लिखना, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद क्लास नेम हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, हर प्रोग्राम का हमारा बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये हमें अपना हर प्रोग्राम में लिखना है, वो मस्ट पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें देखेंगे कि हम लोग यूजर से इनपुट जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, जिससे आपको याद आ जाए। एक हम लोग स्कैनर क्लास बनाएंगे। ठीक है, ये आपके रिवीजन के लिए, ये हर प्रोग्राम में हमें लिखना ही है। ठीक है, उसका ये ले लेंगे स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या दे देंगे, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये आपको पता है, ये बेस हो गया हमारे प्रोग्राम का। ठीक है, ये बेस हमारा रेडी हो गया। अब इनपुट लेने के हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे डेटा टाइप के साथ, इन टी इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को यूज करेंगे, इन डॉट नेक्स्ट। और कौन सा डेटा टाइप यूज किए, INT, तो यहां INT को थोड़ा कैपिटल में आई लिखेंगे। ठीक है, इंट। तो इससे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम लोग यूजर से रन टाइम में इनपुट ले सकेंगे, और उसको स्टोर किस में करेंगे, ए नाम के वेरिएबल में। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया क्लियर। अब हम लोग आगे देखते क्या है, आगे हमारा लूप्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट लूप्स है जो हम लोग एरे में यूज करने वाले हैं वो है फॉर लूप। ठीक है, कौन सा लूप, फॉर लूप। फॉर लूप को इनिशियलाइज करने के लिए फॉर लिखना पड़ता है, उसके बाद फॉर इंट डेटा टाइप इनिशियलाइज करना पड़ता है वेरिएबल के साथ, आई इज इक्वल टू, फर्स्ट हम लोग को मानना पड़ता है कहां से कहां तक जाएंगे। लूप का मतलब होता है कि 0 से 9 तक जाएंगे, ऐसा मतलब 0 से 9 बार वो काम हो। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0। अब एक कंडीशन देना होगा जो सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू मान लेते 5। ठीक है, आई प्लस प्लस। हर बार जब ये काम होगा तो हम लोग ये क्या लिख सकते हैं कि जब ये काम होगा तो हम लोग का क्या हो जाए, एक ऐसा कुछ हो जाए, इंट ए इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट INT। ठीक है, मतलब जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम लोग का एक वेरिएबल हम लोग क्या करें, यूजर से इनपुट ले। तो हम लोग कब तक वेरिएबल इनपुट ले सकेंगे, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। एक बार सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग ये काम करेंगे, फिर उसके इटरेशन बढ़ाएंगे, प्लस प्लस करेंगे आई का वैल्यू को, तो आई 0 से 1 होगा,
फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम लोग ये वाला काम करेंगे। तो ये काम हम लोग लूप का है जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट अभी होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे एरे, जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो एरे ही है ना, हम लोग का एरे तक ही आना है। 15 नंबर आ रहा है एरे से, 1D एरे से 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, लिख के दे सकता हूं मैं आपको, वो आना ही आना है। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाट इज एरे। एन एरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ होमोजीनियस और सिमिलर डेटा टाइप। मींस जो एरे है वो सेम वैल्यू को स्टोर करेगा, मतलब सेम डेटा टाइप का वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहां देखते हैं एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। एरे इनिशियलाइजेशन प्रोसेस क्या है एरे का। ठीक है, एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग सबसे पहले डेटा टाइप बताना पड़ता है। क्या डेटा टाइप, इंट। ठीक है, अब उसका एक वेरिएबल बताना पड़ता है कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल हम लोग को हो गया ए के साथ साथ हम लोग को इस तरीके का ये ब्रैकेट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट बनाए। ठीक है, डब्बा, ये 1D है तो एक डब्बा, 2D रहेगा तो 2 डब्बा। ठीक है, इन टे इजिकल्स टू ऐसा किए। अब हम लोग को साइज बताना होगा कि जो डब्बा है उसका साइज कितना कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर ही, न्यू इंट। हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू इंट, और डब्बा का साइज हम लोग लिख देंगे 6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग ये काम किए तो एक नाम का एरे बन गया, मतलब ये ए नाम का ऐसा बन गया, ए नाम का एक क्या हुआ, डब्बा बना, ए नाम है इसका। ठीक है, उसमें कितना स्पेस है, 6 है, मतलब 6 डब्बा है। और उसका इनिशियलाइज कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये 6 एरे ए नाम का एक क्या हुआ, डब्बा बना। ए नाम का जो एरे है उसमें हम लोग का स्पेस कितना है, 6 स्पेस है। उसमें हम लोग 6 नंबर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐसे हो सकता है 10 20 30 40 50 60, इस तरीके से नंबर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये एरे बनाते हैं हम लोग ऐसे है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो हमारा पार्ट है वो है क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर एन एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, इंटर एन एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, एंड अरेंज दिस एरे इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। एक तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बबल सॉर्ट बोलते किसको। बबल सॉर्टिंग मतलब जब हम लोग एक एरे बनाए, ठीक है, ये एरे बना, मान लेते हैं इसका 4 डब्बा है। ठीक है, मतलब इसका साइज कितना हुआ, 4, 0 1 2 3, मतलब 0 से चालू हुआ। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू डाले 5 4 2 3। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बबल सॉर्ट करेंगे। ठीक है, बबल सॉर्ट करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 5 4 में कौन बड़ा है, 5 4 में कौन बिगर है। ठीक है, 5 और 4 में 4 बिगर है, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो छोटा वाला कहां रहेगा, पहले रहेगा। तो 5 इधर चल जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, इधर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे 5 और 2 में कौन बड़ा है, 5 और 2 में कौन बड़ा है। जैसे फर्स्ट स्टेप का बाद ये हमारा पहला स्टेप हुआ, पहला स्टेप के बाद हम लोग का जो वैल्यू जो स्वैप होके बनेगा वो ऐसा हो जाएगा 4 5 2 3। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड स्टेप हम लोग करेंगे, अब इस दोनों को चेक करेंगे कौन छोटा है दोनों में, 2 छोटा है, तो 2 स्वैप होके कहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए। तो थर्ड स्टेप के बाद हम लोग का वैल्यू होगा कुछ ऐसा। ठीक है, कैसा होगा ये, 4 2 5 3। अब हम लोग फोर्थ स्टेप अपना यूज करेंगे, क्या स्टेप यूज करेंगे अपना, फोर्थ स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप में फिर हम लोग का ये ऐसे डब्बा बना। ठीक है, 4, ठीक है, 2 3। ठीक है, अब इसमें स्वैपिंग के ये दोनों में चेक करेंगे कि दोनों में कौन छोटा है। तो 3 छोटा है तो स्वैप हो गया ये 4 2 5, सॉरी 4 2 3 5, तो स्वैप हो गया। अब स्वैप होते होते एक चीज क्या हुआ, इस वाले जगह का जो वैल्यू है वो हमें सबसे बड़ा मिल चुका है। ठीक है, तो अब हर बार हम लोग को वो वाला वैल्यू क्या करना है, चेक करने का कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का बबल सॉर्टिंग होता है। ठीक है, पहले एक एक करके इधर से उधर, इधर से उधर वैल्यू स्वैप होते होते लास्ट वाला क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। देखो देखने से समझ आ रहा है सबसे लास्ट वाला क्या है, जो सबसे बड़ा है लास्ट में चली गया। अब उसका क्या हो गया, वो असेंडिंग ऑर्डर का एक ऑर्डर सही लग चुका है। ठीक है, तो हम लोग को जो बबल सॉर्ट परफॉर्म करना है, इस टेक्निक को परफॉर्म करना है प्रोग्रामिंग में लिखकर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, अपना बेस लिखना है। बेस हम लोग लिखते हैं अपना इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट
एस्ट्रिक्स, ठीक है। हम लोग लिखते हैं क्या, क्लास, क्लास एरे वन, ठीक है। एरे वन ले लेते क्लास का नाम, ब्रैकेट बनाए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखे, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर ही कॉर ब्रैकेट बनाए। अब हम लोग को यहाँ इंटर एन एलिमेंट लिखना है। मतलब क्या हुआ, अब अभी हम लोग के पास जो है ना साइज नहीं है, जो हम लोग को साइज बनाते थे ना एरे का, वो साइज नहीं है। जैसे इसमें हम लोग साइज बनाए, यहाँ हम लोग के पास क्या था, 6 साइज था, तो हम लोग 6 डब्बा बना दिए। अब वो हम लोग के पास साइज ही नहीं है, तो हम लोग को क्या करना होगा, साइज यूजर से लेना है, ठीक है। तो इंटर एन एलिमेंट बोला, तो हम लोग एक स्कैनर क्लास चला यहाँ पर, स्कैनर इन इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया रेडी, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन, ये हमारा क्या हुआ, बेस हो गया रेडी। बेस रेडी होने के बाद हम लोग को एक एन लेना है, किससे, यूजर से लेना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा जिसका नाम होगा एन, इंट एन इज इक्वल्स टू, इंट एन इज इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ठीक है। ये काम हो गया हमारा डन। अब हमें एक एन मिल जाएगा रन टाइम में। तो अब हम लोग इसके बाद आगे प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, जहां पर ही हम लोग इसमें साइज 6 लिख रहे थे, अब हम लोग एरे बनाएंगे, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एन। अब एरे बनाने के लिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, एक वेरिएबल जिसको हम लोग लेना है। एरे इनिशियलाइजेशन प्रोसेस यही है, इंट ए ब्रैकेट बनाए, ठीक है। इसका साइज में क्या देंगे हम लोग, न्यू आई एन टी, साइज में क्या दिए, एन, क्या दिए साइज में, एन दिए, जो एन हम लोग यूजर से रन टाइम में लेंगे। इन केस एन हमारा आ गया 3, ठीक है। प्रोग्राम रन कराएंगे तब एन हमारा आ गया कितना, 3, ठीक है। अब हम लोग यहां आते हैं, इसके बाद हम लोग जो प्रोसेस है, अब हम लोग प्रोसेस क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। यहां तक, ये वाले प्रोसेस तक हम लोग का क्या बना, हम लोग का एक एरे बना, ठीक है। इन केस एरे का साइज 3 है, ठीक है ना। तो हम लोग का एक डब्बा बना, ये उसका इंडेक्स वैल्यू है, क्या है ये, इंडेक्स वैल्यू जो 0 से होता है। और ये 3 डब्बा बना अभी तक का हम लोग का, और उसका नाम क्या दिया हम लोग, ए, ठीक है। ए नाम दिया, 3 डब्बा बना। इन केस अगर रन प्रोग्राम करते तब अगर हम लोग 3 पास किए, तो एरे का साइज का 3 हुआ, यहाँ एन की जगह 3 आ जाए, तो 3 डब्बा बना यहाँ तक। अब ये सिर्फ डब्बा बना है, इसमें वैल्यू हम लोग क्या करना है, फुलफिल करना है, वैल्यू डालना है अंदर में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर लूप चलाएंगे, कहां से कहां तक फॉर लूप चलाएंगे वो देखते हैं। फॉर लूप चलाएंगे, आई इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन तक, कहां तक चलेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन तक। और इसमें क्या प्रोसेस देंगे, आई प्लस प्लस। जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग उसमें क्या फुलफिल करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे, किसमें, अपना एरे के अंदर। तो उसको हम लोग को लेने के लिए क्या करना होगा, इस तरीके से लिखना होगा, इंट ए आई इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट आई एंड टी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा वैल्यू इसके अंदर भरा जाएगा, ठीक है। हमारा एरे के अंदर क्या होगा, वैल्यू चल जाएगा। जैसे हम लोग यहां करेंगे इंट ए, इंट ए का कॉल किया, मतलब ए वाला ये कॉल हुआ, ठीक है। ए में आई लिखे हैं, आई में कितना है, 0, तो ये 0 वाला जगह पे क्या होगा, एक इन डॉट नेक्स्ट इंट आएगा। इन केस पहला बार में हम लोग लिख देते हैं 5, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस होके 0 कितना हुआ, 1, ठीक है। कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। फिर हम लोग यहां आएंगे, आई के वैल्यू 1 होगा, तो 1 में वैल्यू फुलफिल करेंगे 2, और ऐसे करते करते मान लो 1 फिल कर लेते हैं, तो हमारा एरे बन गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, बबल सॉर्टिंग करना है। क्या करना है, बबल सॉर्ट करना है। बबल सॉर्ट करके हम लोग किसको करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो बबल सॉर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक और वेरिएबल ये लिख सकते हैं, प्रिंट करा देते हैं कि अनसॉर्टेड एरे कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक वेरिएबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम लोग लिख देंगे अनसॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड एरे,
ठीक है। अब अनसॉर्टेड एरे लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर ही क्या करेंगे, एक अनसॉर्टेड एरे में हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराए, उसमें अनसॉर्टेड एरे कैसा दिखना चाहिए, फॉर लूप चलाए, फिर वही सेम ये वाला लूप चलेगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये फॉर लूप चला। अब ये फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक और एसओपीएलएन चलाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, ए को प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, ए टू द पावर आई, इस तरीके से प्रिंट करेंगे, ए पावर आई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि अब जो हमारा अनसॉर्टेड एरे है, ए का पावर आई जब अब हम लोग कॉल करेंगे तो ए का पावर आई में हम लोग क्या है, 0 पे क्या है 5, 2 और 1 प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। क्या अनसॉर्टेड लिस्ट ऐसा हुआ। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, बबल सॉर्ट लगा के सॉर्टिंग करेंगे। तो एक बार इसको देख लो अच्छे से। अब हम लोग इसको अपना बबल सॉर्ट लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको वहां लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा है 3 डब्बा बनाए थे हम लोग, ठीक है। 3 डब्बा में हम लोग क्या नाम दिए थे, उसका ए नाम दिए थे, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2, और इसमें हम लोग क्या वैल्यू फुलफिल किए थे, 5 2 और 1, ठीक है, 5 2 और 1। अब हम लोग इसमें अपना बबल सॉर्ट टेक्निक यूज करने जा रहे हैं। क्या टेक्निक, बबल सॉर्ट टेक्निक। बबल सॉर्ट टेक्निक के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर लूप चाहिए रहता है एक, ठीक है। फॉर लूप चलाएंगे हम लोग आई इक्वल टू 0 से, और इंट आई इक्वल टू 0 से चलाएंगे, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0 से लूप चलेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब n माइनस 1 क्यों है, ये सबसे पहले दिमाग में बात आता है, ठीक है। n हम जो लिए थे वो 3 लिए थे, ठीक है, और जो हमारा इंडेक्स वैल्यू चालू हो रहा है किससे चालू हो रहा है, 0 से। तो 3 डब्बा जो हम लोग लिए वो n है, और -1 मतलब 3 - 1 तो 2 तक जाए हम लोग, इंडेक्स वैल्यू हमारा 2 तक जाए। इंडेक्स वैल्यू किससे चालू होता है, 0 से चालू होता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे, n माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम लोग एक और लूप चलाएंगे, ठीक है। अब वो एक और लूप चलेगा जे के लिए, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, ठीक है। और ये लूप चलेगा कहां तक, जे ग्रेटर देन n माइनस 1 माइनस आई तक, मतलब जे से बड़ा होना चाहिए n माइनस 1 माइनस आई, ठीक है। अब यहां पर हम लोग करेंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहां सबसे पहला सवाल है कि यहां जे माइन ग्रेटर देन, जे से बड़ा होगा n माइनस 1 माइनस आई क्यों लिखे इस बार हम लोग, सबसे पहला सवाल तो ये दिमाग में आना चाहिए। अब हम लोग उसको इसलिए लिखे है कि n माइनस 1 करे तो हम लोग यहां तक आए, ठीक है। और हम पहले बताए थे कि बबल सॉर्ट में फर्स्ट स्टेप में इस वाले जगह पे जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए हम लोग क्या लिखे, आई, जो कि अभी हमारा आई का वैल्यू कितना है, 0, तो पहला बार जो चलेगा वो तो कुछ को भी फिक्स नहीं करेगा। सेकेंड टाइम में हम लोग का आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो 1 होने के बाद n माइनस 1 माइनस आई करेंगे, तो n माइनस 1 करें तो यहां पर ही आएंगे हम लोग, ठीक है, 2 तक पहुंच गए। अब उसमें से आई को माइनस करेंगे, आई हमारा 1 है, जो कि पहला बार के बाद ये फिक्स हो जाएगा, तो इसको बार बार चेक करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहां पर ही इसको फिक्स करने के लिए n माइनस 1 माइनस आई लेते हैं। अब हम लोग यहां पर ही कंडीशन डालेंगे, इफ जे, ठीक है, बड़ा है कि नहीं ए जे प्लस 1 से, ठीक है, किससे, जे प्लस 1 से। मतलब क्या हुआ, अब हम लोग जो इसको करने वाले हैं, अगर अरे जे कितना है, जे का वैल्यू फिलहाल 0 है, तो 0 पे कितना है 5, ठीक है, मतलब 5 बड़ा है, 5 बड़ा है जे प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 पे क्या है, 1 नंबर पे 2, मतलब 5 बड़ा है 2 से। अगर 5 बड़ा है 2 से तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इन केस 5 बड़ा है 2 से, तो हम लोग सबसे पहले यहां क्या करने वाले हैं, 5 ग्रेटर देन 2 है, मतलब 5 बड़ा है 2 से, तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। अब स्वैपिंग करने का ना एक तरीका होता है, ठीक है, अब वो तरीका वो देखेंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे हम लोग जिसका नाम रहेगा टेम्प, ठीक है, इंट टेम्प, टेम्प इजिकल्स टू एरे जे, टेम्प इजिकल्स टू ए टू द पावर जे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद एरे जे के अंदर डालेंगे, जे के अंदर हम लोग जो वैल्यू फुलफिल करेंगे वो जे प्लस 1 का रहेगा, ए जे प्लस 1, ठीक है। अब टेम्प का जो वैल्यू है, अब एरे जे खाली हो गया, तो अब हम लोग क्या डाले, जे के अंदर डालेंगे वैल्यू किसका, टेम्प का,
ठीक है। अब इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये हम लोग किए क्या है। ठीक है, स्वैपिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा, स्वैपिंग। ठीक है, स्वैपिंग मतलब अभी हम लोग का 5 2 और 1 है। ठीक है, अब हम लोग को स्वैप करना है। एक हम लोग खाली वेरिएबल बनाए जिसका नाम दिया हम लोग क्या, टेम्प। ऐसे करके वेरिएबल बनाए जो कि ब्लैंक है, उसका नाम दिया हम लोग क्या, टेम्प। ठीक है, अब एक और वैल्यू बनाए जिसका नाम दिया हम लोग एरे जे। क्या दिए, एक का पावर जे। ठीक है, अब एक और बनाए जिसमें दिया हम लोग J+1। ठीक है, J+1। अब इसमें सबसे देखने वाला बात यह है कि J वैल्यू हमारे पास है, J क्या है, 0, 0 पे क्या है 5, अब J+1 पे क्या है 2। ठीक है, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है तो हम लोग को अब स्वैपिंग करना पड़ जाएगा। तो स्वैपिंग करने के लिए हम लोग क्या किए, टेम्प के अंदर डाल दिया अरे J का वैल्यू, मतलब J का वैल्यू कितना 5 है। अब वो किस में चल गया, टेम्प के अंदर 5। ठीक है, तब एरे जे तो क्या हो गया, खाली हो गया। अब खाली है तो उसमें कुछ वैल्यू डालना है, उसमें हम लोग किसका वैल्यू डाल दिए, एरे J+1 का वैल्यू डाल दिए। ठीक है, एरे J+1 का वैल्यू डाले जो कि है 2। ठीक है, अब एरे J+1 खाली हो गया। ठीक है ना, अब स्वैपिंग करने के लिए एरे J+1 में कुछ वैल्यू डालना होगा, यहां लिखेंगे हम लोग एरे J+1। ठीक है, J+1 में किसका वैल्यू डाल दिया, टेम्प का वैल्यू डाल दिया, तो टेम्प क्या हो गया, खाली हो गया, और इसका वैल्यू कहां आ गया, यहां आ गया। तो इससे क्या हो गया, स्वैपिंग डन हो गया, 2 इधर आ गया 5 उधर चल गया। ठीक है, ये स्वैपिंग करने का तरीका है, हम लोग बहुत पहले सीखे थे, 9th क्लास में ही ये सारी चीज सिखा दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत इजी स्वैपिंग सिखा, समझ आया आप लोगों को। अब इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने का क्या तरीका था, सिंपली हम लोग लिखते थे फॉर लूप इन i इक्वल टू 0, i ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, i प्लस प्लस लिखे। ठीक है, एक एसओपीएलएन चला लेते जिसमें लिख देते सॉर्टेड एरे। ठीक है, क्या लिख देते हैं, सॉर्टेड, सॉर्टेड एरे। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ये लूप चलाए, अब फिर एक और एसओपीएलएन चलाएंगे फॉर लूप के अंदर। ठीक है, सोपीएलएन क्या चलाए, इसके अंदर लिखेंगे हम लोग, प्रिंट कराएंगे वही सेम एरे आई को जिस हिसाब से पहले प्रिंट कराए थे, a⁻i। ठीक है, ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, समझ आया। अब ये काम डन होने के बाद हम लोग जितना ब्रैकेट बंद हुआ उतना बार ब्रैकेट क्या करेंगे, सिंपली बंद कर देंगे। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, बबल सॉर्ट टेक्निक। ठीक है, अब सबसे पहले एक यहां पर ही हम लोग देख लेते हैं, इसको यहां पर ही हम लोग प्लस सिर्फ लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बबल सॉर्ट टेक्निक है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इस पे क्या क्या किया हम लोग। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल चलाएं। ठीक है, क्लास एरे चलाएं, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में चलाएं, एक एन लिए हम लोग। ठीक है, एन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक एरे बना रहे जो एरे ऐसा दिखेगा 5 to 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। तो हम लोग पहले एक बार क्या करेंगे, लिस्ट को एक बार देख लेते हैं क्या अनसॉर्टेड कैसा दिख रहा है। ठीक है, प्रिंट करा लेंगे अनसॉर्टेड को। फिर हम लोग ये बबल सॉर्ट टेक्निक यूज किए, बबल सॉर्ट टेक्निक यूज किए, इसको अच्छे से ध्यान से देख लो, ये एज इट इज ही आने वाला है एग्जाम में, एकदम सेम टू सेम आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहां पर ये पूरा फुल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वैपिंग। ठीक है, स्वैपिंग। ठीक है, ये स्वैपिंग किए हम लोग। ठीक है, स्वैपिंग कैसे किए यहां पर दिखा दिए। अब जो सॉर्ट होने बाद जो लिस्ट प्रिंट होगा वो यहां पर ही प्रिंट होगा। ठीक है, समझ आया, ये हम लोग का बबल सॉर्ट है। अब बबल सॉर्ट से सिर्फ 2 क्वेश्चन आ सकता है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग है। अब इसमें हम लोग सिर्फ एक चेंज कर सकते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आ सकता है। असेंडिंग कर चुके, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम लोग जस्ट पहले इसको देख लो अच्छे से, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए जस्ट हम लोग ये जो साइन है इसको जस्ट यहां से चेंज करके ऐसे कर देंगे, तो ये एरे क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ये एरे बन जाएगा। अब जो एरे सॉर्ट होगा वो किस ऑर्डर में सॉर्ट होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि ऑलरेडी सॉर्ट है। ठीक है, तो इस एरे में तो हम लोग का ये यूज नहीं होगा, बट ये क्या हो गया, ये सिर्फ साइन चेंज करने से हमारा प्रोग्राम किसके लिए बन गया, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी। तो पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे यहां से यहां तक हम लोग आए सारा चीज सेम रहेगा, जस्ट हम लोग क्या चेंज करेंगे, देख लो एक बार अच्छे से। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए रहता तो सारा चीज सेम बनाते, हम लोग जस्ट क्या करते, साइन को चेंज कर देते। ठीक है, अब ये काम हमारा डन हो गया। अब अगर ऐसा है तो यहां हम लोग डिसेंडिंग लिख देते कंफ्यूज नहीं होने के लिए। ठीक है,
डिसेंडिंग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है राइट अ प्रोग्राम टू इंटर एन एलिमेंट इन एन एरे एंड अरेंज द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। अब हम लोग को सबसे पहले देखना है सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। अभी सबसे पहले हम लोग देखना सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक बोलते ही किसको है, ठीक है ना। बबल सॉर्ट तो समझ आ गया, सिलेक्शन देखते हैं। जस्ट इन केस एक एरे है, ठीक है, क्या है, एक एरे है, ठीक है, सेम इंडेक्स है ऐसे लिखे हम लोग, इसके अंदर वैल्यू फुलफिल किए, ठीक है, 2 1 5, ठीक है, इसके अंदर क्या किए, वैल्यू फुलफिल किए। तो अब हम लोग इसका सिलेक्शन सॉर्ट जो करते हैं हम लोग, इसका नाम क्या दिए, ए दे दिए, एरे बनाते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट करने के लिए हम लोग सबसे जरूरी क्या काम कर रहे हैं हम लोग इसमें, इस वाले जो जगह को, इस वाले पोजीशन को जो वैल्यू है यानी एरे 0 को हम लोग एक मिनिमम मान लेते हैं। क्या है, वो सबसे छोटा मान लेते हैं। इस जगह पे क्या है, वो सबसे छोटा है। अब इससे ही चेक करेंगे हम लोग कि इससे भी छोटा कुछ है यहां पर ही, अगर होगा तो स्वैपिंग होगा, ठीक है। जस्ट इन केस अगर हम लोग ये दोनों को चेक करेंगे तो 2 और 1 में कौन छोटा, 1 छोटा है, तो सिर्फ जस्ट स्वैपिंग होगा। इस वाले पोजीशन को हम लोग मिन मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, मिन, मिनिमम लेकर ही चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अपना बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं सारा प्रोग्राम, ठीक है। सारा प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, मतलब इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिखते ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, क्लास नेम बनाते ही हैं, जो हम लोग को पता ही है। ये क्या है, एरे 2, क्या है ये, एरे का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूं जो इस साल एग्जाम में आने वाला है। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि इस साल वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बच्चों, तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना। और बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट 1D से एक क्वेश्चन आता है जो आपको 15 नंबर देकर जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान लगा के अच्छे से फुल फोकस होके पढ़ना, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या किए, पब्लिक स्टैटिक, क्या लिखे, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। सेम अपना हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बताए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सेम वही स्कैनर क्लास चलाएंगे। स्कैनर, क्योंकि एन एलिमेंट लेने बोल रहा है, स्कैनर इन इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, सिस्टम डॉट इन, ठीक, लिख देते हैं। अब हम लोग फिर एक और एन लेंगे यूजर से, इंट एन इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, इन डॉट नेक्स्ट आई एंड टी। ये हमारा काम हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डन हुआ, हमें एन मिल गया, ठीक है। अब एन मिलने के बाद हम लोग फिर वही सेम अपना प्रोसेस करेंगे, एक बार देख लो उसको अच्छे से। अब एन मिलने के बाद हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे, सेम अपना क्या करना है, सबसे पहले हम लोग का एरे बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंट लिखे, डेटा टाइप, वेरिएबल लिख लेते हैं, इस बार एरे ही नाम दे देते हैं, ठीक है। इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट, ब्रैकेट में क्या दे देते हैं, एन, जो कि पिछला बार दिए। अब इस बार क्या, मान लो इस बार भी हम लोग 3 लिखे हैं, क्या लिखे, 3 लिखे, 3 लिखे, तो हम लोग कैसा बना डब्बा, ये ऐसा बना, ठीक है, 0 1 2, इसका नाम क्या दे दिए हम लोग, एरे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू फुलफिल कराना है। वैल्यू फुलफिल कराने के लिए हम लोग क्या चलाते हैं, फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप चलाए, फिर वही सेम प्रोसेस, इंट आई इक्वल टू 0 से आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन तक, और यहां क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सेम काम, एरे ब्रैकेट में आई इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ठीक है। ये काम हम लोग का डन हो गया। अब ये डन होने के बाद हम लोग यहां पर ही क्या करेंगे, ये जब बन गया तो समझिए, इमेजिन करते हैं हम लोग रन टाइम में कुछ वैल्यू उसमें फुलफिल करते हैं, सेम वही फुलफिल कर देते हैं 5 2 1, ठीक है, जो पिछले बार अपना बबल सॉर्ट के लिए किए थे। अब इसके बाद हम लोग को जो प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस में करना है हम लोग को एक जो है, इसको पहले इसको प्रिंट करके दिखा देते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, प्रिंट करके दिखा देते हैं, अनसॉर्टेड कैसा दिखेगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और इसमें प्रिंट कर देंगे अनसॉर्टेड, क्या प्रिंट कर देंगे, अनसॉर्टेड, ठीक है।
अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, अनसॉर्टेड में सेम फॉर लूप चलाएंगे, आई इंट आई इक्वल टू 0 से आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन तक, और यहां क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब फिर यहां पर ही क्या लिखे, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, बनाए हम लोग यहाँ क्या, प्लेन, और ब्रैकेट में इस बार क्या दिए, इस बार हम लोग क्या बनाए लिखेंगे, ए एरे पावर आई। ठीक है, ये बनाए हम लोग, तो इससे हमारा अनसॉर्टेड एलिमेंट क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा, जो कि ऐसा दिखेगा कि अनसॉर्टेड ऐसा है। अब हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, अपना बबल्स, अपना सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक यूज करेंगे। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो। अब हम लोग चलते हैं, अब इसमें हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक यूज करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग अपना हर एरे में प्रोग्राम में लिख रहे थे, एक 3 डब्बा बनाए। ठीक है, उसमें हम लोग क्या लिखे, 5 2 1, इसका नाम दिए एरे। ठीक है, इसका नाम क्या दिया हम लोग, एरे 0 1 और 2, ये हम बन गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपना सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक यूज करेंगे, जिसके लिए हम लोग को सबसे पहले वही सेम फॉर लूप चलाना होगा। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से, फिर सेम वही सेम बात बता रहे कि 3 हमारा एन लिए, एन जो हम लोग आउटपुट लिए वो 3 लिए, बट इसको हम लोग को n-1 लिखना होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो 2 तक ही जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिखे आई ग्रेटर देन इक्वल टू n-1। ठीक है, अब इसके बाद क्या किए, आई प्लस प्लस, सेम प्रोसेस किए, बट हम लोग स्टार्टिंग में बताए थे कि मिन इंडेक्स मान के चलेंगे। हम लोग सबसे छोटा किसको मान के चलेंगे, सबसे पहला वाला को, और जो सबसे पहला वाला है वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो हम लोग एक और लूप चलाएंगे, एक मिन इंडेक्स ले लेते हैं, इंट मिन इक्वल टू क्या ले लेते हैं, एरे 0। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मिन, जो भी 0 वाले इंडेक्स पे होगा वो हमारा सबसे छोटा हो गया, तो हमें एक मिन मिल गया। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर लूप ले लेंगे। ठीक है, फॉर लूप में हम लोग क्या चलाएंगे, जे इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या दे देंगे, जे ग्रेटर देन, जे लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, उसके बाद दे देंगे जे प्लस प्लस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे, इफ कंडीशन देंगे, उसमें हम लोग डालेंगे इफ एरे जे से बड़ा है एरे मीन। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें हम लोग। जैसे कि हम लोग इसमें देख लेते हैं एरे जे क्या है, जो कि हमारा एरे जे है आई प्लस 1, मतलब आई 0 है, प्लस 1 करे तो हम लोग यहां आ गए 2। ठीक है, 2 से बड़ा है एरे मीन, जो कि हम लोग मीन बनाए हैं किसको, एरे 0 इंडेक्स वाला को, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहां हम लोग 5 लिखे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो यहां हम लोग क्या हो जाएगा, मीन जो है हमारा, मीन इक्वल टू जे हो जाएगा। समझ आ रहा बच्चों इसको प्यार देख के। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको स्वैपिंग करने वाले हैं, जो हम लोग लिखेंगे इंट टेम्प, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू एरे मीन इंडेक्स कर देंगे। टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, एरे मीन इंडेक्स। ठीक है, मीन इंडेक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, टेम्प में क्या आ गया, क्या एरे मीन का वैल्यू, तो अब एरे मीन वाली जगह पे भी किसी का वैल्यू आएगा। ठीक है, एरे मीन वाली जगह पे, ठीक है, हम लोग क्या वैल्यू डाल देंगे, एरे मीन वाली जगह पे हम लोग का अंदर वैल्यू आ जाएगा एरे आई। ठीक है, किसका वैल्यू आ जाएगा, एरे आई का। ठीक है, समझ आया, ऐसे स्वैपिंग होता है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में क्या होगा, एरे मीन वाला जो पोजीशन है, मतलब एरे आई, अब वो खाली हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग एक और पार्ट लिख देंगे, जो कि होगा एरे आई इक्वल टू टेम्प। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, हमारा स्वैपिंग का पार्ट क्या हो गया, डन हो गया। हम लोग इसमें क्या कर लिए, अपना स्वैपिंग सारा डन कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम लोग यहाँ लूप को सारा क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद एक बार इसको अच्छे से देख लो, एक बार प्रिंट भी करा लेंगे, मतलब सॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड एरे, इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लो, और जिस तरीके से इसको देखना अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, ये हमारा है सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। ठीक है, इस सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक फॉर असेंडिंग ऑर्डर के लिए है। किसके लिए, असेंडिंग ऑर्डर के लिए। इसमें भी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, जस्ट साइन का चेंज करेंगे, बट पहले इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके साथ हम लोग एक सब ब्रैकेट भी बुक क्लोज कर देंगे। ठीक है,
इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा के दिखाएंगे सॉर्टेड में कैसा दिखेगा वो। ठीक है, तो हम लोग एक एसओपीएलएन ले लेते हैं। ठीक है, एसओपीएलएन। ठीक है, इसमें लिख देते हैं सॉर्टेड इन असेंडिंग। ठीक है, सॉर्टेड इन असेंडिंग। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फिर वही सेम अपना फॉर लूप चलाएं। ठीक है, हम लोग चलाएंगे अपना फॉर लूप। फॉर लूप चलाए, फॉर लूप में क्या, आई इक्वल टू जीरो से, सॉरी इंट आई इक्वल टू जीरो से आई गेट इक्वल टू एन तक। ठीक है, आई प्लस प्लस चलाए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या किए, वैल्यू इसमें क्या किए, फुलफिल करेंगे। एन तक नहीं, एन तक। ठीक है, अब इसमें हम लोग फिर वही एसओपीएलएन चलाए। ठीक है, एसओपीएल में क्या लिखेंगे हम लोग, जो हर बार लिखते थे, हमारे इस बार नाम क्या दिए थे हम लोग, एरे। और इसमें प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या प्रिंट कराते हैं, डायरेक्ट आई प्रिंट कराए, उसके साथ साथ एक स्पेस प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, और जो सारा लूप ऑन ब्रैकेट ऑन हुआ था वो सारा क्या किए, क्लोज कर दी। अब एक बार इसको अच्छा से देख लो, और ये है असेंडिंग ऑर्डर का, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलेंगे। ठीक है, अब जस्ट अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए सेम बबल सॉर्ट की तरह यहां पर भी हम लोग क्या करना है, जस्ट एक साइन का चेंज करना है। ठीक है, समझ आ गया, ये साइन चेंज हो गया, ये क्या हो गया, अब असेंडिंग से ये हो गया डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग से ये क्या हो गया, डिसेंडिंग। ठीक है, अच्छा से देखो, अच्छा समझ जाओ। ऐसी तरीके यही सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में। गारंटेड है कि इस 4 क्वेश्चन जो मैंने आज पढ़ाया है उसमें से एक तो आएगा ही आएगा आपको, और जो 15 नंबर आपको लेके जाने वाला है, बताता कोई नहीं है बट आने वाला है आपके आईसीएससी के एग्जाम में। मैं आईसीएससी के पूरे सिलेबस को कवर कर रहा हूं, जो आपको 100 में से 100 दिलाकर लेके जाएगा। कंफर्म गारंटेड है कि आप 100 में से 100 लेकर आओगे, और इस लेक्चर के बाद में तो 15 नंबर्स भी और लेकर आने वाले हो। मैंने 2 लेक्चर्स और बनाया था जिसमें स्ट्रैटेजी वगैरह, नंबर्स वगैरह था, तो उसको भी अच्छे से देखना। उसका डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। ठीक है, इसको देख लो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर। ठीक है, ये हमारा हो गया सिलेक्शन सॉर्ट। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर एन एलिमेंट इन एन एरे, सर्च एलिमेंट इन एरे यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या सर्च का टेक्निक यूज करेंगे, लीनियर सर्च टेक्निक यूज करेंगे। जस्ट एक एरे बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अपना बेसिक काम करते हैं, जो हम लोग अपना ढांचा बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ढांचा बनाते हैं, मतलब बॉडी के ये बनाते हैं, हड्डी जैसे बना रहता है ना, जस्ट वो बनाते हैं हम लोग, स्केलेटन बनाते हैं प्रोग्राम का। क्या बनाते हैं, प्रोग्राम के स्केलेटन बनाएंगे, और उस स्केलेटन में फिर हम लोग अपना वैल्यू फुलफिल करके उसको चेक करेंगे होता है कि नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग सेम इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद क्लास एरे 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बनाए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्या बनाए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है बच्चों, वॉइड मेन बनाए। इसके बाद हम लोग क्या किए, वही सेम एन लेना था जो यूजर से लेना है हम लोग को। ठीक है, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब इसके बाद सेम वही प्रोसेस, इंट एन लेना है, इंट एन इज इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट आई एंड टी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एन मिल गया हम लोग को, सेम वैल्यू बनाए, फिर एरे बनाएंगे हम लोग, जैसे हम लोग अपना एरे बनाते थे सेम, फिर डेटा टाइप इनिशियलाइज करेंगे, उसके साथ उसका नाम दे देंगे, एक एरे दे दिए उसका नाम। ठीक है, उसके साथ फिर क्या दे देंगे हम लोग, इसके बाद न्यू इंट। ठीक है, न्यू इंट दिए। ठीक है, न्यू इंट के साथ साथ इसके ब्रैकेट के अंदर क्या डाले, एन, क्योंकि एन बोला था। ठीक है, अब ये काम हमारा हो गया, क्या एरे बन गया। ठीक है, जस्ट इन केस फिर भी इसका डब्बा कितना पास हुआ, इन केस इस बार 4 पास होता है। ठीक है, हम लोग इस बार 4 पास नंबर पास किए उस समय, 1 2 5 6। ठीक है, इसका नाम है क्या, एरे इस डब्बा का। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी एरे बनाए सो फुलफिल करेंगे सारा चीज, नंबर जो फुलफिल की है वो फुलफिल करने का प्रोसेस अभी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको हमने सबसे फॉर लूप चलाए, इंट आई इक्वल टू 0 से आई ग्रेटर देन
n-1 तक चलाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 तक चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेम i प्लस प्लस देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर वही सेम प्रोसेस, इंट इंट नहीं देकर यहां पर लिखेंगे हम लोग एरे i इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट int, ठीक है। ये काम हम लोग डन कर लिए अपना। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें से सर्च करना है एक एलिमेंट को कि वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए जिसको सर्च करना है। तो हम लोग एक SOPLN ले लेते हैं। आप एग्जाम में SOPLN नहीं लिखना, आप एग्जाम में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ही लिखना, ठीक है। उसमें लिख देते हैं इंटर टारगेट। टारगेट मतलब क्या टारगेट है, ऐसा नहीं कि टारगेट मतलब के किसी को लॉक उक कर दे रहे टारगेट में, वैसा नहीं। टारगेट के लिखे हम लोग यहां पर क्या लिखे, इंट टारगेट इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है। ये काम हमारा डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट INT। अब टारगेट हम लोग को मिल गया जो हम लोग को इसमें सर्च करना है। तो अब इसको सर्च करने के हम लोग क्या करना है, एक और बार लूप चलाना होगा जो कि फॉर लूप होगा, ठीक है। फॉर लूप चलाए हम लोग, फिर कहां से कहां तक, इंट i इक्वल टू 0 से सेम वही इज देन n-1 तक, फिर चलेगा i प्लस प्लस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहां पर क्या डालेंगे, इफ कंडीशन डालेंगे। क्या डालेंगे, इफ, इसका नंबर नाम क्या दिए थे, एरे, ठीक है। इफ एरे i इक्वल टू क्या, हमारा टारगेट से सेम मिलता है कि नहीं। इफ एरे i इक्वल टू क्या, टारगेट, ठीक है। टारगेट क्या लिखेंगे, टारगेट। अगर मिल गया इफ एरे i इक्वल टू क्या, टारगेट, ठीक है। इफ एरे i इक्वल टू टारगेट अगर मिल गया तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे कि वो एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। इफ एरे i इक्वल टू टारगेट ऐसा हो गया तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, SOPLN में लिखेंगे, SOPLN में लिखेंगे टारगेट इज प्रेजेंट, टारगेट इज प्रेजेंट, ठीक है। जैसे ऐसे लिख देंगे टारगेट इज प्रेजेंट, ये हमारा बन किए। मतलब क्या हुआ कि अगर ये मैच कर गया तो हमारा लीनियर सर्च टेक्निक क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मतलब एरे i पे क्या है, 0, और इनकेस हम सर्च कर रहे हैं 1, ठीक है। तो टारगेट कितना है, 1, और एरे i मतलब एरे 0, एरे 0 इंडेक्स पे भी कितना है, 1। तो 1 इक्वल टू 1 हो गया, तो हमारा एरे क्या हो गया, मिल गया। तो मिल गया तो हम लोग लिख देंगे टारगेट इज प्रेजेंट। अब सिंपल सारा ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये हमारा हो गया लीनियर सर्च टेक्निक। अब जो अगला हम लोग देखने जाएंगे वो हम लोग क्या रहेगा, वो हम लोग का रहेगा बाइनरी सर्च टेक्निक। ये लीनियर सर्च टेक्निक हो गया, इसको अच्छे से ध्यान से देख लो, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लीनियर सर्च टेक्निक। क्या है, बाइनरी सर्च टेक्निक। बाइनरी सर्च टेक्निक में भी सारा काम सेम ही रहेगा, ठीक है। सारा काम सेम रहने के इन द सेंस इसमें हम लोग बाइनरी सर्च, वही सेम एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना बेसिक स्ट्रक्चर इसमें ही बनाएंगे, जो कि हम लोग को सारा प्रोग्राम में बनाना है। मैं आपको पहले से बोलते आया हूं, इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, ठीक है। क्लास लिख देते हैं, एरे का ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। एरे का ये कितना क्वेश्चन है, 4th, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम स्कैनर क्लास जो हर प्रोग्राम में लिखते थे, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ब्रैकेट में क्या लिखे, सिस्टम डॉट इन लिखे, ठीक है। अब इसके बाद क्या किए, एक और वेरिएबल है जो कि n एलिमेंट बोला है, तो इंट n इज इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है। ये बनाए, हमारा काम डन हो गया। ये देख लो अच्छे से, ये मोस्ट ऑफ द सारा प्रोग्रामिंग में यहां तक का हम लोग का जो जहां पर भी सॉर्टिंग सर्चिंग या 1D से क्वेश्चन रहेगा, वो यहां तक तो क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, सारा प्रोग्रामिंग में रहने ही रहना है। जैसे कि अब यहां पर हम लोग एरे बनाएंगे, ठीक है, इंट ए, ठीक है, ए नाम देते हैं, ठीक है, न्यू
इंट ब्रैकेट बनाए, इसके अंदर क्या डाले, n डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक एरे बना, अब यहां तक जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या बना, एक डब्बा बना, ठीक है। मान लो n3 दिए हम लोग, 0 1 2, इसका नाम हो गया a, ठीक है। अब वैल्यू फुलफिल करने का प्रोसेस क्या है, फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। इंट i इक्वल टू 0 से i ग्रेटर देन n माइनस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस वन तक चलाएंगे, ठीक है। i प्लस प्लस डाले, ठीक है। अब ये काम हमारा डन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग जो सेम प्रोसेस करते थे, a टू दी ब्रैकेट में i में n डॉट नेक्स्ट int, ठीक है। अब ये हमारा प्रोसेस डन हो गया। अब इसमें क्या, ये हमारे सारा प्रोग्रामिंग में रहने वाला है, 1D का जितना प्रोग्रामिंग है उसमें ये रहेगा ही रहेगा, हर हाल में रहेगा। आगे हम लोग प्रोसेस कुछ और कर सकते हैं, बट यहां तक जो सारा चीज है वो हमारा प्रोग्रामिंग में क्या रहेगा, रहना ही रहना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा बबल्स सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक यूज करेंगे, सॉरी सिलेक्शन सॉर्ट नहीं, बाइनरी सर्च टेक्निक यूज करेंगे। बाइनरी सर्च टेक्निक किसको बोलते हैं, मतलब जैसे ये एक एरे है, ठीक है। ये एक एरे हम लोग बनाए, ठीक है। इस एरे में हम लोग वैल्यू फुलफिल किए 0 2 3 4 8 6, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पार्ट है, क्या है ये स्टार्टिंग पार्ट है, ये इसका एंड पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग इसका मिड पार्ट निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा मिड पार्ट है, क्या है ये हमारा मिड निकल गया, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे ना, चेक करेंगे कि जो मिड है, जैसे इनकेस मिड हम लोग का अभी इसमें है 3 3 है, मान लीजिए एक बार वैल्यू ले लेते हैं, यहां पर डब्बा बना लेते हैं, 9 ले लेते हैं, तो मिड हम लोग का 4 हुआ। तो हम लोग चेक करेंगे, तो हम लोग का जो टारगेट है वो अगर 4 से छोटा होगा, ठीक है, अगर हम लोग का टारगेट जो है वो क्या रहेगा, 4 से छोटा रहेगा, तो ये एंड को लेकर हम लोग आ जाएंगे यहां, ठीक है। मतलब जो 3 जो रहेगा हम लोग क्या बन जाएगा, एंड, ठीक है। अगर हम लोग का जो टारगेट है वो मिड से बड़ा रहेगा, जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो मिड वाले पार्ट से बड़ा रहेगा, तो हम लोग उसको कहां लेके आ जाएंगे, यहां पर ही स्टार्ट। और सबसे पहला बात, बाइनरी सर्च टेक्निक का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये हमेशा क्या रहना चाहिए, सॉर्टेड रहना चाहिए। बाइनरी सर्च में हमारा जो एरे है, जो हमारा लिस्ट बना रहे, वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहना चाहिए, ठीक है। विदाउट सॉर्टेड ये नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा बाइनरी सर्च टेक्निक क्या है। एक बार ये देख लो, आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लो, ये हर एग्जाम में, मतलब हर एरे का क्वेश्चन में ये आने वाला है, ठीक है। एक बार देख लो इसको अच्छे से। सबसे पहले हम लोग जैसे लीनियर सर्च में कहते हैं, एक टारगेट लिए थे, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, टारगेट ले लेते हैं। तो हम लोग उसको टारगेट लेने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इंटर एलिमेंट टू सर्च, इंटर टू सर्च, ठीक है। अब इसमें हम लोग फिर क्या लिखेंगे, इंटर टू सर्च लिखे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्च के बाद हम लोग यहां पर ही लिखने वाले हैं टारगेट, इंट टी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। वो भी यूजर से लेंगे जो हमको उस एलिमेंट्स में सर्च करना है, नेक्स्ट INT, ठीक है। ये काम डन हो गया। अब हम लोग का जो स्टार्ट है वो लिख लेते हैं, इंट एस, मतलब स्टार्ट, एस इजिकल्स टू क्या, 0, ठीक है। एस इजिकल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और ले लेते हैं, इंट लास्ट, मतलब लास्ट है जो, एल इजिकल्स टू n माइनस वन, ठीक है। ये हम लोगों का मिल गया ये दो चीज, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग लिखने वाले हैं अपने प्रोसेस में, वो लिखेंगे इफ एन, सॉरी, इफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है। मतलब एस जो है बड़ा है या छोटा है, इक्वल टू है किससे, लास्ट के, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग मिड निकालेंगे। इफ अगर ऐसा है तो मिड इक्वल टू एस प्लस एल, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, इससे हम लोग क्या मिल जाएगा, मिड मिल जाएगा, मतलब मिड मिल जाएगा, ठीक है। जो मिड हम लोग मतलब कैसे, 0 प्लस 4 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 किए, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 2 किए तो कितना होगा, ये 2 वाले जगह पे हम लोग आ जाएंगे। ये दोनों का मिड कहाँ है, 2 पे मिड है हम लोग का, ठीक है, समझ आया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये मिड मिल गया तो हम लोग चेक कर लेंगे कहीं मिड पे ही जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो कहीं मिड में तो नहीं मिल जा रहा। तो हम लोग उसके लिए कंडीशन क्या डालेंगे, इफ ए
ए नाम दिए हम लोग, क्या नाम दिए वो देख लेते हैं एक बार अपना एरे का। ठीक है, ए नाम दिए हैं ए मिड इक्वल इक्वल टू टी, यानी हमारा टारगेट, मतलब एरे मिड जो है वो इक्वल इक्वल टू हमारा किसका, टारगेट से मिल रहा है कि नहीं। अगर ऐसा मिल गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां प्रिंट कर देंगे SOP LN, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, और ये प्रोग्राम को क्या करेंगे, यहीं पर ही हम लोग क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, समझ आया, मतलब अगर एलिमेंट मिड में ही मिल गया तो हम लोग यहाँ प्रोग्राम को क्या करेंगे, अपना रोक देंगे, तो हम लोग लिख देंगे रिटर्न। ठीक है बच्चों, और इसको यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। इन केस अगर मिड में नहीं मिला, ठीक है, तो जो हम लोग पहले देखे थे, क्या बताए थे हम आपको कि ये अगर ऐसा रहेगा, बाइनरी सर्च का मतलब क्या होता है, ये 5 एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, मिड वाला सेक्शन ये है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। ठीक है, और मिड वाली जगह पे सॉर्टेड रहना चाहिए, मतलब इस तरीके से रहना चाहिए हमारा एरे। तो मिड वाले पोजीशन पे क्या है 3, बट हम लोग सर्च कर रहे हैं वो 3 नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि मिड वाले जगह से जो सर्च एलिमेंट है वो बड़ा है कि नहीं। अगर जो सर्च कर रहे हैं वो मिड वाले जगह से बड़ा होगा, इन केस जैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं 4 है, मान ली 5 से चेक कर रहे हैं हम लोग, तो सर्च वाली जगह से क्या है 5 बड़ा है, मिड से बड़ा है 5, तो हम लोग जो फर्स्ट पोजीशन है ये उठ के यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा क्या फर्स्ट एफ। तो अब हम लोग कहां से कहां चेक करेंगे, जस्ट यहां से लेके यहां तक चेक करेंगे। तो जो सर्चिंग पोजीशन हो गया वो क्या हो गया, थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब हम लोग पूरा शहर में चेक करें और हम लोगों को ये बता दें कि 10 घर में ही वो इंसान है, तो ढूंढने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो बस ये बात है, तो हम लोग इसमें क्या कंडीशन यहां पर लिखेंगे, इफ एरे सॉरी ए मिड अगर बड़ा हुआ, एरे मिड क्या हुआ, बड़ा हुआ किससे, टारगेट से, यानी टी से। इफ एरे मिड बड़ा है टी से, तो हम लोग यहां पर ही क्या करेंगे, एरे मिड से अगर एरे मिड बड़ा है टारगेट टी से, ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो एल इजिकल्स टू मिड -1 कर देंगे। मतलब क्या हुआ, अगर मिड बड़ा हुआ टारगेट से, मान लीजिए ये बड़ा है और हमारा टारगेट है 1, तो 3 हमारा मिड है, 3 बड़ा है किससे, हमारा टारगेट से, जो टारगेट है हमारा 1, तो हम लोग ये वाले एल को जो लास्ट है उसको उठा के कहां लाके रख देंगे, यहां पर ही, ये एल बन गया। मतलब यहां से यहां तक हम लोग का लूप चलेगा, तो हम लोग उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, एल्स एक और कंडीशन डालेंगे हम लोग, क्या डालेंगे, एल्स अगर मिड बड़ा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है मिड से बड़ा होगा टारगेट। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ही क्या कर देंगे, एल एस इजिकल्स टू मिड +1। मतलब क्या होगा, ये जो हमारा एस है अगर बड़ा हुआ तो एफ जो हम लोग का है यहां आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एफ फर्स्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट हमारा कहां चल जाएगा, आके यहां आ जाएगा, तो ये दोनों में हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारा कुल मिला क्या है, ये बाइनरी सर्च टेक्निक है, ये कंफर्म इस साल एग्जाम में आने वाला है, और ये सबसे इजीएस्ट तरीका जो मैं आपको बताया हूं, इस तरीके से सेम टू सेम बना देना। बाइनरी सर्च नंबर में आपको 15 में 15 कंफर्म आने वाले हैं, ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोग अपना प्रोग्रामिंग में क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले, ठीक है, सबसे पहले एक और इस बुक को क्लोज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक SOPLN चला लिए। ठीक है बच्चों, SOPLN, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ये सारा कंडीशन यहां पर ही, इसमें हम लोग को यहां एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, सर्च करते करते एलिमेंट नहीं मिला, हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आया ये। अब इसके बाद हम लोग अपना पूरा ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। समझ आ गया ये अच्छे तरीके से। ये अगर अच्छे तरीके से समझ आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे क्लियर तरीके से हम लोग ये समझ आ चुका है, तो हम लोग सिंपली इसमें क्या काम करने वाले हैं, ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ के जाना, 15 नंबर इसमें आने वाले इस बार के बोर्ड्स एग्जाम में। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन देने वाला है, बाइनरी सर्च ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, बाइनरी सर्च टेक्निक। ठीक है, बाइनरी सर्च टेक्निक इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ये प्रोग्राम हमारा कैसे बना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक बार देख लो इसको, अब फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे एग्जाम टिप्स, कंप्यूटर के एग्जाम
बच्चों बस कुछ ही दिनों में है, ठीक है। तो कुछ ही दिनों के लिए एक एग्जाम टिप्स है मेरे पास आप लोगों के लिए, कि जब आप कंप्यूटर के एग्जाम में देने जाओ तो सबसे पहले आप उसमें सारा को शॉर्टलिस्ट कर लो, मेरे वीडियोस देखो, उसमें देख लो मैंने क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट बोला है, वो शॉर्टलिस्ट करके कुछ नंबर्स को देख लो, नंबर्स सारा जो फुल स्ट्रेटेजी मैंने बताया उसको फॉलो करके जाओ, ठीक है। और उसमें सबसे पहले एग्जाम टिप्स है कि ब्रेन हमेशा एकदम क्लियर करके जाना, कोई टेंशन नहीं। और हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हमारा मोटिव 100 है तो हमारा टारगेट है सिर्फ एक चीज, अपने मम्मी पापा के चेहरे पे क्या, खुशी लाना, ठीक है। हमें उससे और कोई मतलब नहीं है कि हमको वो कुछ भी हमारे सामने है उसको इग्नोर करने वाले हैं, अपनी मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी के लिए हम लोग इस बार एग्जाम पढ़ने वाले हैं और एग्जाम में फोड़ने वाले हैं। और हम लोग इस बार कंप्यूटर के एग्जाम में फुल लेकर आते हैं बच्चों, 100 में 100 लेकर आते हैं, परसेंट बढ़ाते हैं। और हमेशा याद रखना, जब एग्जाम देने आना तो मम्मी पापा के बारे में सोचना, जब नंबर ज्यादा आएगा तो वो कितने ज्यादा खुश होंगे, ठीक है। तो जब जितने ज्यादा वो खुश होंगे तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या कर रखता है, अपनी मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी, ठीक है। तो उनके लिए आपको 100 में 100 लेकर आना है एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं इस वीडियो के एंड तक। लास्ट स्लाइड क्या है हमारा देखते हैं, वो है थैंक यू। तो आज के इस सेशन के लिए थैंक यू बच्चों।